मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में संतुष्ट रहूं, धनवान रहूं, पुत्रवान रहूं, व्यापार मेरा संपन्न हो और समाज में मुझे पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ऐसा सब कुछ प्राप्त हो, इसके बाद मुझे मोक्ष प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ पुण्य कार्य तो करने ही चाहिए। जैसे कि गौ सेवा, कुत्तों को भोजन कराना, पक्षियों को भोजन कराना, जलीय जंतुओं को भोजन कराना, वृक्ष आदि लगाना, ये तो कुछ पुण्य कार्य करते ही रहना चाहिए, कुछ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। मगर इनसे भी सबसे बड़ा एक अनुष्ठान है, यदि हम किसी धार्मिक स्थान पर जल की व्यवस्था कर दें, किसी सार्वजनिक स्थान पर जल की व्यवस्था कर दें, तो वह व्यक्ति जीवन के बाद वैकुंठ धाम में जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह वाक्य विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णित है, जो श्री महर्षि अभय कात्यायन जी के द्वारा रचित है। इसमें लिखा, ये कुर्वन्ति नरा पुण्या पुरे पानीय साली काम विष्णु नाम सह मोदन्ते यावद भूमंडले जलम। अर्थात जो पुण्य आत्मा मनुष्य नगर में, सार्वजनिक स्थान पर या धार्मिक स्थान पर प्याव लगाते हैं, यानी पानी की व्यवस्था करते हैं, वे जब तक पृथ्वी पर जल रहता है तब तक विष्णु भगवान के साथ आनंदित रहते हैं। यह वाक्य विश्वकर्मा प्रकाश के 226 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। जलाशय प्रतिष्ठा का फल इसमें वर्णित है। यह 8वें अध्याय में वर्णित है। जो महर्षि अभय कात्यायन जी ने 8वां अध्याय लिखा है, उसका 34वां श्लोक लिखा हुआ है, विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णित है। तो हमें जीवन में एक बार किसी धार्मिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर एक जलाशय की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति पानी की व्यवस्था करता है, नल, कुआं, बावड़ी आदि जल की व्यवस्था करता है, वह जीवन में पुण्य कार्य करने के साथ अंत में इस पृथ्वी पर जब तक जल रहता है तब तक वह वैकुंठ धाम में, श्री विष्णु भगवान जी के वैकुंठ धाम में आनंदित रहता है। यह वाक्य विश्वकर्मा प्रकाश के अभय कात्यायन जी द्वारा रचित है। आज का हमारा विषय था मोक्ष प्राप्ति हेतु एक सरल सा उपाय।